वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, हमको क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जो कैसी होनी चाहिए, जिसकी 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए। कितने रोज़ होने चाहिए? 3 रोज़ होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए। ओके, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, हम सॉल्यूशन डालेंगे और हमें क्या बोला गया है? वी मेक अ मैट्रिक्स 3/4। 3/4 की हम मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब कि हमारी कितनी रोज़ होंगी? 3 रोज़ होंगी एंड 4 कॉलम होंगे। ये तो बात आपको पता चल गई कि पहला नंबर रोज़ को करेगा और सेकंड नंबर कॉलम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो 3 रोज़ और 4 कॉलम होने चाहिए। मतलब कि हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी, लेट अ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, मतलब कि किस तरीके की हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो हम देख लेते हैं। लेट अ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। 3 रोज चाहिए तो A11 A12 A13। बताइए कि मैं यहाँ ख़त्म कर दूँ? नहीं, क्योंकि हमें कितने कॉलम बोले गए हैं? 4 कॉलम बोले गए, तो हम A14 4 तक लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन रो तो 3 बोली गई है। अब देखिए A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, ये क्या हो गई? 3/4 की। कैसे? 3 रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रो होता है। 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यहाँ से यहाँ तक कॉलम। ठीक है, तो 3 रो और 4 कॉलम हो गए। ठीक है, 4th क्वेश्चन की तरह ही है, बस उस टाइम हम 2/2 सेम रोज़ और सेम कॉलम लेते थे। यहाँ रोज़ और कॉलम डिफरेंट है। क्या है? रोज़ और कॉलम डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि ये तो 3/4 की मैट्रिक्स है, लेकिन अब यहाँ कुछ नंबर्स भी तो होते हैं ना। नंबर्स, ये तो इनकी जगह पे कुछ एलिमेंट आते हैं ना, इनके नंबर्स आते हैं। तो वह एलिमेंट कैसे निकालेंगे? तो हमें एलिमेंट आर गिवन बाय, एलिमेंट हमें गिवन है किसके द्वारा? इसके द्वारा। हम इसकी मदद से, जो हमें ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, AIJ इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i + j मोड, तो ये हमें क्या है? ये एलिमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है कि इसकी मदद से आप सारे एलिमेंट निकालो, जितने भी एलिमेंट आपको मैट्रिक्स में ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं गिवन है हमारे पास AIJ, वो क्या है? 1/2 -3i + j। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी आप एलिमेंट्स निकाल पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपको एक मैट्रिक्स बोल रहे हैं और उसके एलिमेंट भी निकालने, तो आपको इस तरीके का कुछ भी गिवन हो सकता है, जहाँ आई और जे की वैल्यू पुट करके आप एलिमेंट्स के वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? एलिमेंट्स निकालेंगे, इन सारे की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप टेबल बना लीजिए हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। AIJ, ठीक है, I की वैल्यू पुट करेंगे, J की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और AIJ फॉर्मूले में वैल्यू रखकर पूरा एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला हमारा AIJ कितना है हमारे पास? A11। ठीक है, A11 कंपेयर करिए, I कितना है? 1, J कितना है? 1। ठीक है, A11 इज इक्वल टू हाफ -3 1 + 1। ठीक है, I भी 1 और J भी 1। ठीक है, हाफ 3 1 ज़ा 3 -3 + 1। यहाँ पर माइनस करेंगे, पहले हाफ मोड के अंदर माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 3 में से 1 गया 2, साइन किसका? बड़े का, मतलब -2।
अब आप कहेंगे ये तो माइनस में है, माइनस में आती वैल्यू, ठीक है, माइनस में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू माइनस में आने में। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर मोड दे रखा है। अब मोड से कोई वैल्यू बाहर आती है, जब हम ये मोड हटाते हैं तो जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहती है। तो मोड का काम क्या होता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बना देना, ठीक है। तो बाहर आके क्या हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा, 2 से 2 कट गया, हमारे क्या आ गया, 1 आ गया। तो A11 की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है, A11 की वैल्यू 1। इसी तरीके से जैसे मैंने एक वैल्यू निकाली, आप ये सारी वैल्यूज़ निकालोगे एक एक करके, ठीक है। अब मैं A12 निकालने जा रही हूँ, ठीक है, क्या निकालूंगी, A12, ओके, A12 यहाँ पर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, ठीक है। A12 निकालेंगे, वो क्या था फॉर्मूला, 1/2 -3 I था, I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 2, ठीक है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 3 1 -3 प्लस 2, यहाँ पर सॉल्व होके आया 1/2 प्लस माइनस -1, बाहर आके 1, 1/2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1/2। तो A12 की वैल्यू कितने आ गई, 1/2, ओके। अब A13 की वैल्यू I1 2 J3, तो A13 इज इक्वल टू 1/2 -3 1 प्लस 3, ठीक है, हाफ -3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 1/2 0, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। तो A13 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। A14 निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इतने सारे एलिमेंट निकालने हैं। A14 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4, A14 इज इक्वल टू हाफ -3 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4, ठीक है, हाफ 3 1 3 माइनस का प्लस 4, 4 में से 3 गया 1, कैसा 1, प्लस का 1, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 कितना आया, 1/2। तो I14 की वैल्यू कितने आ गई, 1/2, ठीक है। ये हमारी एक पूरी रो निकल गई है, ठीक है। अब हम निकालेंगे A21, जितने एलिमेंट आपने वहाँ लिखे हैं सारे निकालने हैं। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, A21 इज इक्वल टू हाफ -3 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, ठीक है, 1/2 3 2 6 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, -5, और इसको A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2, ठीक है, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई 5 5/2, ठीक है। A21 की वैल्यू अब देख लीजिए, मेरे को लगा दिख रहा है बट नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब A21 हो गया था, A22 ठीक है, I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, और A22 इज इक्वल टू हाफ -3 2 प्लस 2, ठीक है, हाफ 3 2 6 प्लस 2, 6 में से 2 गए 4 माइनस के, ठीक है, अभी उसके मोड के अंदर है, अब प्लस का, ठीक है, मोड से बाहर, 2 1 2 2 2 4, कितनी आई, 2 वैल्यू, A22 की वैल्यू 2, ठीक है। अब A21 2 2 2 3, ठीक है, 2 3, A23 हाफ -3 2 प्लस 3, हाफ 3 2 6 माइनस का प्लस 3, काटा तो कितना आया, 6 में से 3 गए 3, वो भी माइनस के, ठीक है, बाहर आ गया, प्लस का हो गया, कितना हो गया, 3/2। A23 की वैल्यू, A23 की वैल्यू 3/2, ठीक है। अगला A24, 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, A24 इज इक्वल टू हाफ -3 2 प्लस 4, हाफ 3 2 6 प्लस 4, 6 में से 4 गए
2, वो भी माइनस के, बाहर आया प्लस के हो गए, कट गया, A24 की वैल्यू 1, ठीक है, A24 की वैल्यू 1। अब A31, यहाँ 3 यहाँ 1, A31 इज इक्वल टू हाफ माइनस 3 3 प्लस 1, हाफ 3 3 ज़ा माइनस 9 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा -8, बाहर आके +8, ठीक है, और कट जाएगा तो 4, तो A31 की वैल्यू 4, ठीक है। अब A32 A32 लंबा क्वेश्चन है क्योंकि एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, निकालने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे, लेंथ ही सॉल्व करने के लिए देंगे, अगर पेपर लेंथ ही आता है तो उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 या 6 मिनट लगनी चाहिए, वैसे तो कम से कम 3 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, 9 में से 2 गए 7, वो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, 7, वो भी माइनस का, और जब हमने मोड के बाहर निकाला तो प्लस का 7, तो 7/2, A32 की वैल्यू 7/2। अब A33, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, A33, ठीक है, हाफ -3 3 प्लस 3, ठीक है, हाफ 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 3, अब क्या होगा 9 में से 3 गए 6, वो भी माइनस का 6, मोड से बाहर आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगी वैल्यू, A33 की वैल्यू 3, ठीक है। अब A34, यहाँ 3 यहाँ 4, A34 इज इक्वल टू हाफ माइनस ही, से वैल्यू पुट्स करके सॉल्यूशन ही चल रहा है और कुछ ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल चीज़ चल नहीं रही है। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर गलती बच्चा सिर्फ ये करता है कि मोड के बाहर उसे समझ नहीं आता, वो माइनस में ही वैल्यू ले लेता है और जिस वजह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जब आपको पता है कि मोड से बाहर आएगा तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो माइनस में क्यों लेनी, और ये इसी चीज़ की वजह से बहुत बच्चों के नंबर कट जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि मोड के बाद जो वैल्यू आती है मोड से बाहर लेने पर वो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये 5/2, ठीक है, हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, हमें जितनी भी यहाँ वैल्यू बोली गई थी हमने सारी निकाल ली। अब क्या करना है, बस इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है, तो हम लिखेंगे फिर से ए जो हमें इफ़ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है, हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमारी आई है, तो पहले क्या आएगा A11 आएगा, A11 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1, तो हम क्या लिखेंगे A11 की जगह 1, फिर क्या आएगा A12 की वैल्यू कितनी आई है, A12 की वैल्यू हाफ, हम क्या लिखेंगे हाफ, फिर क्या आएगी A13 की वैल्यू कितनी आई है 0, हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। A14 की वैल्यू कितनी आई है हाफ, हम क्या लिखेंगे हाफ, ठीक है। ये एक रो पूरी हो गई, A11 A12 A13 A14, यही था ना, A11 A12 A13 A14, यही था ना, यही थे, ठीक है। तो हमने चारों लिख दिए। अब क्या लिखेंगे A21 की वैल्यू, क्या है A21 की वैल्यू, A21 की वैल्यू 5/2, क्या है 5/2, ठीक है। अब A21 की बाद आएगी A22, क्या है 2, अब A23 क्या है 3/2, 3/2, फिर क्या है A24 की वैल्यू कितनी है 1, A24 की वैल्यू 1, ठीक है। अब A31 की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4, ये पूरा यहाँ तक बनाना है डब्बा पूरा ऐसे, ठीक है, छोटा बन गया मुझसे 4, फिर A31 के बाद A32 की वैल्यू 7/2, फिर A33 की वैल्यू 3, और फिर A34 की वैल्यू 5/2, कितनी है 5/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई है और यही हमारा क्या है आंसर, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमें 3 रोज़ और 4 कॉलम की बनाई थी, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो,
फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 3/4 की हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन चुकी है। मैं आपको पूरा एक बार आंसर दिखा देती हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कॉपी करना हो आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आप दूसरा पेज, ठीक है, अब थर्ड पेज जिस पे आंसर है, ठीक है, ओके, ठीक।